आता है तो उसको कैसे बनाना है और सही कैसे उसको बनाने के मतलब शॉर्ट टर्म्स कैसे होते हैं, कैसे जल्दी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर बताते हैं तो पहले बेसिक से हम लोग सीखते हैं। जो हमारा बुक है पढ़ते हैं एस.डी. यादव से, तो वो एकदम बेसिक से हम लोग समझ गए कॉन्सेप्ट कैसे कैसे पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में इसी तरह करना है। वैसे करने जाइएगा तो बहुत समय लगता है। तो एग्जाम के लिए उसके बाद उसको एडवांस में कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में कैसे हम कर सकते हैं, ये चीज़ को सीखना होता है। उसके बाद नोटबुक में लिखना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसको शॉर्ट टर्म में कैसे बनाएंगे हम लोग, वो लिखिएगा। फिर रीजनिंग में भी लिखना है इसी तरह। जीके तो अपना है रिवाइज करते रहिए, रिवाइजन होते रहता है, अपना पढ़ते रहिए। और ये हम पर डे रखिए कि मैथ 2 घंटा पढ़ना है। क्या बहुत सारे बच्चे जब एक तैयारी हो जाता है, रैंक में आने लग जाते हैं, तो वो करते क्या है कि अब तो मैथ रीजनिंग हमको आ गया, अब मैथ रीजनिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं से आप पतन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप मैथ रीजनिंग बना लेते हैं, कुछ भी है, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो बहुत सारे समय आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ आप 2 घंटे 15 मिनट के क्वेश्चन को 1.5 घंटे में बना के तैयार रहते हैं, और वहाँ 2 घंटे 15 मिनट भी कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस कुछ अलग पैटर्न पे होते हैं, कुछ मानसिक दबाव रहता है, कैसे करना है, सही करना है। तो सब समय को लेके आइए। बीच में अटेंडेंस बनाने के लिए आता है, कुछ भी बायोमेट्रिक करने के लिए आएगा, वहाँ समय आपका जाएगा। तो ये सब चीज़ अपना कैलकुलेट करके रखिए और क्वेश्चंस को कैसे करिए। देखिए सबसे ज़्यादा आप समय किस क्वेश्चन पे बर्बाद हो रहा है हमारा? तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा समय कौन सा ले रहा है हमारा? और क्वेश्चन भी सबसे कम है उसमें। क्वेश्चंस भी एग्जामिनर सबसे कम उसी में दे रहा है, सबसे ज्यादा समय भी आप उसी को दे रहे हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस के लिए समय कितना, 45 सेकंड 30 सेकंड इतना ही मिलता है। तो उतने टाइम में हमको सीखना होगा, तभी तो आप जाके जीके पर 45 सेकंड दे पाइएगा। अगर आप ये सोचिए कि हम मैथ रीजनिंग में उधर का टाइमिंग्स इधर पे दे रहे हैं, तो जीके बनाने के लिए आपके पास कितना समय बचता है? 10 सेकंड, 5 सेकंड। बताइए 10-5 सेकंड में आप क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फटाक से जवाब दे देते हैं। उसी में क्या होता है कि बहुत सारे आसान क्वेश्चंस भी हमारे गलत हो जाते हैं। और अगर आप 2 क्वेश्चंस आसान उस फास्ट कैलकुलेशन में गलत कर लिए, तो 2 क्वेश्चंस गलत करने में 5 नंबर आप पीछे हो जाएंगे, और आप 5 नंबर पीछे हुए तो आप कितने पीछे रैंक में हो जाते हैं, और आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज यही है कि हमें मैथ में समय बचाना है। मैथ में समय बचाने के लिए वही है कि हमें प्रॉपर पर डे 2 घंटे हमें प्रीवियस ईयर का जो भी, अभी देखिए जितना भी रेलवे का हुआ एग्जाम, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ 2022 में, तो 22 से 24 आ गए, लेकिन आप लोग कोई प्रीवियस सेट बनाए ही नहीं। ऐसे ही कोई होंगे 1-2 जो बनाए होंगे, बाकी किसी ने बनाया नहीं। आपको क्या करना था? प्रीवियस सेट बनाना रहता है हमेशा। जो भी एग्जाम चलते हैं, रेलवे का अभी तक आप खत्म कर रहे रहते हैं, एसएससी का एग्जाम हुआ, एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, आप इंग्लिश नहीं बनाते हैं, जीके मैथ रीजनिंग तो बना सकते थे। तो वहां पे मैथ रीजनिंग वहां से लेके हमें बनाना रहता है, लेकिन आप लोग ना रेलवे का बनाए ना एसएससी का बनाए, कोई प्रीवियस पे तो कोई काम ही नहीं करते। देखिए सबसे बढ़िया रणनीति क्या है कि क्वेश्चंस किस माहौल पे चल रहे हैं। आज से 10 साल पहले या मैडम जिस समय दरोगा दिए उस समय का क्वेश्चन और अगले बार जो आएगा, तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन आता है क्वेश्चंस में, हमेशा पैटर्न बदलते रहता है। तो जैसे ही प्रीवियस ईयर आप देखते रहेंगे और सॉल्यूशन करते रहेंगे, तो आपका मैथ रीजनिंग और जीके आपके दिमाग में ये आने लग जाएगा कि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो किधर जा रहा है। हम भी उसी तरह करते थे, क्वेश्चंस देखे, हम एसएससी का भी प्रीवियस देखते थे। यही कारण था कि मेरा रेलवे में भी हुआ, क्योंकि देख रहे थे कि पैटर्न क्या चल रहा है एग्जामिनर का, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, जीके किधर से ला रहा है, अब अलग से बुक से ला रहा है। जैसे ये सीजीएल में ही हुआ, बिहार सीजीएल में भी पीटी देने के बाद ही पता चल गया कि मेंस का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन सेटर ले रहा है। तो उस बुक को उस जगह से आप पढ़िए, देखिए आसानी से हो गया। उसी तरह ग्रुप डी में शुरुआत हुआ, एक पहले दिन से ही पता चल गया कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहा है, मतलब एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस ले रहा है। तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस उसी वहीं से थे, आसानी से आप कर पाए उसको।
तो वही होता है कि आपको फ्लो करना होगा कि एग्जामिनर कहाँ जा रहा है,